जानकारी आपको दे दें, आज सीएम नायब सैनी के बैक टू बैक कार्यक्रम रहेंगे। 3 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। सोनीपत, करनाल और भिवानी में पहुंचेंगे सीएम। गन्नौर में जोगी समाज की हरियाणा स्वाभिमान रैली होगी और साथ ही बता दें कि करनाल के असंध में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। लोहारू और गोहाना में भी सीएम की चुनावी रैली होगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं। आज सीएम नायब सैनी के बैक टू बैक कार्यक्रम रहने वाले हैं। आपको बता दें कि 3 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे सीएम। सबसे पहले बात करें सोनीपत की, करनाल और भिवानी में भी पहुंचेंगे सीएम। गन्नौर में होगी जोगी समाज की हरियाणा स्वाभिमान रैली। करनाल के असंध में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। लोहारू और गोहाना में भी सीएम की चुनावी रैली होगी। तो बैक टू बैक कई कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं। 3 जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में आज सीएम शिरकत करेंगे। सोनीपत, करनाल और भिवानी में पहुंचेंगे सीएम। तो देखिए, गन्नौर में जोगी समाज की हरियाणा स्वाभिमान रैली आज की जाएगी। लाजपत सोनीपत से ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। लाजपत, सोनीपत की अगर बात की जाए, सीएम सोनीपत के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ खास वहां पर आज रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए खूब पता है कि चुनाव है, चुनाव का दौर है और हरियाणा मुख्यमंत्री जो है नायब सैनी लगातार लोगों के बीच रहने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता और सरकार है तो चुनाव का दौर है, तो लाजमी है कि लोगों के बीच रहना है, उनकी समस्याओं को सुनना है। इस दौरे को लेकर आज जिला सोनीपत में गोहाना और गन्नौर में मुख्यमंत्री रहेंगे। गन्नौर का जो समय है वो सुबह 10 बजे का है और जो गोहाना का है वो शाम 4 बजे का है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों को लुभाने के लिए चुनाव का जो दौर है वो चर्चा रहने वाली है, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात रहने वाली है, जनसभा भी रहने वाली है, अनेक तरह के जो प्रोग्राम है वो मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। कुछ जो कार्यकर्ता नजदीक है उनकी उनके घर चाय भी होनी है। तो अनेक तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लुभाने का प्रयास है, क्योंकि बूथ की तरफ चलो, एक बीजेपी का नारा है बूथ की तरफ चलो, तो ये भी नारा दिखाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को लुभाने के लिए लगातार जो है नायब सैनी जो है वो प्रयासरत है। ऐसे में साथ में कहीं ना कहीं लगता है कि मोहनलाल बड़ोली जो पार्टी अध्यक्ष है वो भी साथ में रहने वाले हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं जो लोगों को लुभाने का प्रयास, अब क्योंकि चुनाव का दौर है तो लाजमी है कि विपक्ष भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, पक्ष भी लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहा है। देखना यही होगा कि किसके सर पर जो है सहरा जो जनता पहना पाएगी। लेकिन अब जो है जनता भी इस मूड में है कि आखिर करना क्या है, क्योंकि लगातार जब आचार संहिता लग जाती है तो एक लोगों का मूड जो है वो अलग तरीके से हो जाता है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में अच्छी बात जो है विपक्ष और पक्ष की कड़े की जो आमने सामने की टक्कर है, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं जिनको कहा जा सकता है जो क्षेत्रीय पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं जो है उनका भी कहीं ना कहीं जो है अपना चुनाव लड़ने का मूड है। कुछ आजाद उम्मीदवार भी लड़ेंगे, तो उससे पहले पक्ष और विपक्ष के जो है जो मौजूदा सरकार है वो लोगों के बीच रहकर अपने लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, आज उनके हरियाणा में 3 जिलों में जैसे दौरे हैं और लोगों से मुलाकात है, लगातार बैठकों का दौर है, तो लगता है कि आज लोगों को लुभाने का प्रयास जारी है। क्योंकि 10 साल का जो सत्ता का सरकार का जो लोगों के अंदर एक जोश होता है, कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास होता है और आम जनता को समझाने का प्रयास है। लेकिन अब देखना यही होगा कि पक्ष और विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी की कितनी बड़ी टक्कर रहती है, इसको आने वाला वक्त बताएगा। जनता का मूड किस तरफ रहता है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है, समय बहुत कम है। जैसे कल भी एक पत्र लिखा गया था, आपको भी पता है, उसके बाद भी खलबली जो है वो पक्ष और विपक्ष में भी मची है, आम जनता में भी उसकी चर्चा रही है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी का भी मूड इधर से उधर बदलता है। चर्चाओं का दौर लगातार लोगों के बीच है, तो उसको लुभाने के लिए प्रयासरत मौजूदा सरकार जो बीजेपी है, जो नायब सैनी मुख्यमंत्री है, वो भी लोगों के बीच इस बात को लेकर जरूर चिंतित है कि आखिर उनकी जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उनका समाधान हो। लेकिन आचार संहिता लगी है तो आचार संहिता में लाजमी है कि सरकार कुछ कर नहीं सकती, लेकिन लोगों को जरूर लुभाने का प्रयास रहता है। ऐसे में आम जनता का मूड किस तरीके से रहता है ये आने वाला वक्त बताएगा। आपको भी कुछ पता है कि हरियाणा की जो है खासकर सोनीपत की बात बता दूं आपको, इतिहास गवा रहा है कि
यहाँ से जो दिग्गज नेता से कोई भी रहा है, उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उसमें मुंह की खानी पड़ी। तो जो जनता जो समझती है सोनीपत पर, तो आपको भी पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो भी सोनीपत की जनता पर हुआ था। लाजपत गन्नौर की अगर बात की जाए, वहां पर भी देखिए चुनावी रैली होगी। चलिए फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।